हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आइए, आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए, ये लेक्चर देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो जाना ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही ये लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, टुडेज़ गोल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले थोड़ा सा एकदम शॉर्ट नोट हम लोग देखने वाले हैं ऑफ एंथैल्पी फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। ये चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक है, ये थर्मोकेमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। थर्मोकेमिस्ट्री, और इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन जो क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो मैं थर्मोकेमिस्ट्री में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये है बॉर्न हेबर साइकिल। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत देखना चाहिए क्वेश्चन अगर आ जाए। उसके बाद देखो लैटिस एनर्जी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, और उसके अंदर सॉल्युबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। चलो हेडिंग लिख लो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, देखो। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when 1 mole compound is formed from its constituent elements। एंड अब देखो, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड these constituent elements should be in standard state, should be in standard state, should be in standard state, और क्या सकते हो, नेचुरली ऑकरिंग स्टेट। नेचुरली ऑकरिंग स्टेट मतलब देखो, एक हम लोगों का क्या, देखो इधर हम लोगों को एक मोल कंपाउंड फॉर्म करवाना है, ठीक है। थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इधर हम लोगों को एक मोल कंपाउंड फॉर्म करवाना है, लेकिन ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा ना, ये जो कंपाउंड इधर फॉर्म होगा, ये कंपाउंड जिस जिस एलिमेंट से फॉर्म होगा वो एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट और नेचुरली ऑकरिंग स्टेट। ये क्या होता है, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 गैस, और ये 1 मोल है। ये कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो देखो, ये भी अपना नेचुरल स्टेट में है, और कार्बन का नेचुरल स्टेट ग्रेफाइट होता है, और इधर ये 1 मोल फॉर्म हो गया। तो इधर जो डेल्टा H होगा उसको हम कहेंगे, एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन, ठीक है। समझे। अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ कि इधर C है और कार्बन का हम लोग डायमंड का फॉर्म ले लिए, प्लस ऑक्सीजन ले लिए, उसके बाद CO2 गैसियस हम लोग फॉर्म करवा दिए। देखो 1, इधर भी देखो 1 मोल तो इधर भी फॉर्म हो रहा है, 1 मोल तो इधर भी तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन, देखो देखो देखो, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ये कार्बन देखो डायमंड में है,
और डायमंड कार्बन का नेचुरली ऑकरिंग स्टेट नहीं है, समझे। ग्रेफाइट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ कार्बन। मैं ऐसे करके मैं इसको लिख देता हूँ, कार्बन इज फाउंड इन ग्रेफाइट स्टेट इन नेचर। डायमंड नेचर में नहीं मिलता, ठीक है, ये इसका नेचुरली ऑकरिंग स्टेट नहीं है, ठीक है। चलो, तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, ये बॉर्न हेबर्ट साइकिल को थोड़ा सा हटाते हैं। तो देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे डेल्टा एच या एंथैल्पी चेंज। इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी चेंज। ये इसके लिए नॉट इक्वल टू डेल्टा एच एफ होगा, समझा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉर्न हेबर्ट साइकिल। पहले देखो इसका थोड़ा सा एक छोटा सा डेफिनेशन देख लो, दो ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है नहीं, देख लो, फिर भी इससे क्वेश्चंस नहीं आता। हाँ तो देखो, ये बॉर्न हेबर्ट साइकिल इज अ मेथड, बॉर्न हेबर्ट साइकिल इज अ मेथड that allows us to observe and analyze energies in a reaction. Energies in a reaction. बेसिकली ये क्या करते हैं, देखो, इट मेनली हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। इट मेनली helps how a ionic compound forms, how ionic compound forms. मतलब इसका यूज़ एक ही है, ये वाला, हाउ आयनिक कंपाउंड फॉर्म। अब हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। देखो मैं इसको रिपीट करता हूँ, क्या है ये, बॉर्न हेबर्ट साइकिल इज़ अ मेथड दैट अलाउज अस टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज एनर्जीज इन अ रिएक्शन। मैं अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझाऊंगा। मैं जानता हूँ ये आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया, अब देखो एग्जाम्पल के हेल्प से इसको देखो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को क्वेश्चन दे दे, ड्रॉ बॉर्न हेबर्ट साइकिल फॉर NaCl, तो तुम लोग इसको कैसे ड्रॉ करोगे। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं इसका एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, देखो पहले तो इसका रिएक्शन लिखो ताकि 1 मोल NaCl फॉर्म हो, ठीक है। तो कैसे होगा, Na प्लस हाफ Cl2 लोगे, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, टू फॉर्म NaCl। ये अभी ये 1 मोल आ गया, इधर देखो हाफ इंटू 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो इधर एक Cl आएगा फंक्शनली, तो उधर एक Cl और इधर एक Na, ठीक है। 1 मैं इधर लिख रहा हूँ, 1 मोल है। अब देखो कैसे कैसे एनर्जी का चेंज हुआ ताकि ये चीज़ फॉर्म हुआ। हम लोगों को तो पता है, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि स्टेप्स क्या क्या होता है एक केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। क्या क्या होता है बोलो, पहले कैटायन फॉर्म होता है, उसके बाद एनायन फॉर्म होता है, उसके बाद दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, हाँ, टू फॉर्म लैटिस। लेकिन हम लोग एक चीज़ हम लोग नहीं जानते, ये कैटायन और ये एनायन फॉर्म होने के लिए मैंने तुमको ये चीज़ बोला था, इन लोगों को गैसियस स्टेट में आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो
पहले क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल मेथड देखो। पहले हम इस Na को Na गैसियस में लाएंगे, इस Cl2 को भी हम कहाँ पे लाएंगे, Cl गैसियस में हम लोग लाएंगे, ठीक है। और सॉलिड टू गैस डायरेक्टली जो प्रोसेस में आता है इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। याद है ना, वो क्लास 8 9 में या क्लास 7 में जो केमिस्ट्री बुक होता था वहाँ पे लिखा रहता था कैम्फर, नैफ्थलीन, हाँ, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या होता है, सब्लिमेबल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। एसी मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, मैं इसको नीचे में लिख दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ देखो, अच्छा एक चीज़ देखो, इधर ये क्लोरीन तो ऑलरेडी गैसियस में ही है, तो इसको हम गैसियस में नहीं ला सकते। हम ला रहे हैं एटॉमिक क्लोरीन को, इधर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल में है और हम लोग इसको एटॉम में हम लोग इसको ला रहे हैं। तो अभी क्या करना है, अभी हमको जो क्लोरीन क्लोरीन जो बॉन्ड है इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने के लिए हमको इधर BDE यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो इसके बाहर एक हाफ है, तो ये हाफ इधर लग जाएगा, हाफ BDE हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या पता है, अभी पता है कि इस Na को हम लोगों को कैटायन में लाना पड़ेगा। तो कैटायन के लिए इधर क्या होगा, I1 लाना पड़ेगा। I1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, Na प्लस गैसियस हो गया। ये क्या है, क्लोरीन है, ये क्या है, नॉन मेटल है, इसके लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना है, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। तो इसके बाद ये क्या आ गया, Cl माइनस, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। अभी इन दोनों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा ताकि ये चीज़ फॉर्म हो जाए। तो हम लोग इन दोनों को हम लोग जब जोड़ते थे तब कौन सा एनर्जी रिलीज़ होता था, मैंने क्या बोला था, बोलो बोलो बोलो, कौन सा एनर्जी रिलीज़ होता था, हाँ, लैटिस एनर्जी रिलीज़ होता था। तो इधर लैटिस एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस इन सब का ये लिख देता हूँ, इन सब का फुल फॉर्म नोट कर लो। AC का मतलब है सब्लिमेशन एनर्जी, उसके बाद आए, अच्छा, उसके बाद BDE का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, IE, ये तो पता ही है, आयनाइजेशन एनर्जी। और ये भी पता ही है कि डेल्टा Eg क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये भी पता है Le का मतलब क्या है, लैटिस एनर्जी। बढ़िया, ठीक है, इसको ही हम कहते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल। अब देखो क्या है, अच्छा एक चीज़ देखो, इधर ये 1 मोल हो रहा है और ये नेचुरल स्टेट में ये दोनों, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा HF। तो ये एंथैल्पी फॉर्मेशन है। अब देखो, तो इसका डेल्टा HF का वैल्यू कितना आएगा, कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, इधर ये डेल्टा HF तो हो रहा है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, एंथैल्पी फॉर्मेशन कब होता है, जब ये 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा और ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो वो अपना नेचुरल स्टेट में रहना चाहिए। तो इधर है, इधर है, तो इसका हम लोगों को अगर बोले, हम लोग इसका अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो, डेल्टा HF NaCl, पहले हम लोगों को इधर क्या दिखा, AC दिखा, ये दिखा,
उसके बाद इसका मतलब हम लोग पहले कैटायन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एनायन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिखा, I1 दिखा, तो लिखो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब देखो, अब हम लोग एनायन को देखते हैं। देखो इधर हम लोग क्या देखते हैं, हाफ बी डी देखा और डेल्टा HEG1 देखा। प्लस EG1 देखा। उसके बाद क्या देखा, लैक्टिस एनर्जी। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है, तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है। तुम लोग मेरे को ये सेंड कर सकते हो, MgO के लिए बॉन्ड हेबर साइकिल ड्रॉ करो और ये डेल्टा एच निकालो। बॉन्ड हेबर साइकिल ड्रॉ करो और डेल्टा एच फाइंड करो, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा बहुत तो तुमको बोल देता हूँ। इसके लिए क्या होगा, हमको इधर Mg+2 लाना पड़ेगा, इसके लिए हमको O-2 लाना पड़ेगा। तो Mg+2 के लिए हमको I1 लाना पड़ेगा और I2 लाना पड़ेगा, क्योंकि इधर +2 है ना। और O-2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 1 लाना पड़ेगा, मतलब डेल्टा HEG मैं लिख देता हूँ, सेम होता है लगभग। डेल्टा HEG, डेल्टा HEG 2 लाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद तो तुम लोगों को पता ही है, सब्लिमेशन एनर्जी है, ये है, ठीक है। और लैटिस एनर्जी है, इसको ऐड कर देना, आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए भी हाफ BD ही लगेगा, ठीक है, इसके लिए भी। अब देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या है। चलो चलो, लैटिस एनर्जी। आ जाओ, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, ये तो मैं तुम लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले देखो लैटिस एनर्जी की, इसके लिए जो डेफिनेशन है देखो, ये है एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू अट्रैक्शन between gaseous cation and gaseous anion ठीक है, इज नोन एज लैटिस एनर्जी, इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तुमको शायद पता होगा, हम लोग ये करते थे ना, इसको हम M+ में लेते थे, इसको हम A- में लेते थे। उसके बाद इन दोनों को हम जब जोड़ते थे M+ और A-, इधर मतलब लैटिस एनर्जी रिलीज़ होता था। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये होता है लैटिस एनर्जी की द एनर्जी रिलीज। एक सेकेंड, एक और चीज़ तुम लोग थोड़ा सा गौर से देखो, मैं इधर क्यों इसको अंडरलाइन किया। एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन gaseous cation and gaseous anion
मैंने इधर लिखा एनर्जी रिलीज, मतलब ये कैसा प्रोसेस है बोलो। हाँ, ये एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इधर क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है और ये एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज, ठीक है, ये पता होना चाहिए, तुम लोग 11-12 में हो, ठीक है। अब फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, जो ट्रिक है वो अब देख लो। ये है बहुत इम्पोर्टेंट, इसका ट्रिक है लैटिस एनर्जी। एक सेकेंड, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन डिवाइडेड बाई साइज ऑफ आयन। लेकिन तुम लोगों को ये पहले चेक करना क्या है, फर्स्ट तुम लोग चेक करोगे चार्ज ऑफ आयन, अगर देखोगे कि चार्ज ज़्यादा है या कम है, उसके बाद ही तुम लोग इधर आओगे, ठीक है, साइज़ को चेक करोगे, ठीक है, साइज ऑफ आयन, ठीक है, बढ़िया है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। एक चीज़ और देखो, मैं जो ये बॉक्स में जो मतलब बनाता हूँ ना, इसको तुम लोग अपना जो शॉर्ट नोट्स है उधर सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स को ना तुम लोग लिख डालो, यही तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स है। तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स मैं जो बॉक्स बनाता हूँ वही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब थोड़ा सा तोड़ फोड़ करते हैं। हम लोगों को पहले क्या चेक करना है, हम लोगों को पहले चेक करना है चार्ज, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन हो जाता है, हो जाता, चलो अरेंज। द फॉलोइंग कंपाउंड्स in increasing order, छोड़ो इन ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी हो, इन ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। देखो पहला क्या है, मैं पहले लिख डालता हूँ, ठीक है, NaF, NaCl, NaBr, NaI, NaF, MgF2, AlF3, Na2O, MgO, Al2O3, उसके बाद देखो Na2O और Na3N, ये कंपाउंड तुम लोगों को पढ़ना होगा पी ब्लॉक में। उसके बाद देखो और दो ले लेते हैं, LiI, NaI, फिर क्या होता है KI, देखो लीना के रब से फरियाद जो है ना ट्रिक, हाँ, KI, RBI, RBI CCM नहीं आता, छोड़ो। उसके बाद 6 आ गया ये BeO, MgO, CaO, SRO, BaO, विटामिन कार स्कूटर, हाँ।
चलो अब इसको सॉल्व करो। तुम्हारे पास है 10 सेकेंड, इसको सॉल्व करो। नहीं 10 सेकेंड नहीं, तुम्हारे पास है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। अच्छा ठीक है, तुम लोग 30 सेकेंड ले लो और इसको सॉल्व करो। पॉज करो, पॉज करो। पॉज किया, पॉज किया। हाँ, हो गया होगा सॉल्व। अब ये दोनों कर लो, अब ये तीनों कर लो सॉल्व। पॉज करो, पॉज करो। सिर्फ 30 सेकेंड इसको लगाओ, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करो और इसका आंसर अभी कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हाँ, हो गया होगा। चलो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो इधर हम लोगों को क्या दिखने को मिल रहा है, इधर हम लोग को देखने को मिल रहा है इसका प्लस, इसको माइनस, प्लस माइनस, मतलब इधर देखो चार्ज तो इधर सेम है, तो हम लोग इसको चार्ज से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा पहले वाला क्राइटेरिया क्या था, चार्ज को हम लोगों को पहले लेना पड़ेगा और सेकेंड में हम लोग को लेना पड़ेगा साइज़ को, प्रायोरिटी, इसका प्रायोरिटी। हाँ, तुम लोगों को तो प्रायोरिटी अगर मैं नहीं लिख दूँ तो तुम लोग कंप्लेन करोगे कि इसलिए मेरा मार्क्स नहीं आया। देखो प्रायोरिटी हम लोग का ये चार्ज पहला है और ये सेकेंड है हम लोग का साइज़। तो चार्ज से तो ये हो नहीं रहा। अब इसका साइज़ देखते हैं। कैटायन का देखो इधर सेम है, कैटायन का सेम है। अब सबसे बड़ा साइज़ किसका, ये आई का है, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या है, साइज़ इंक्रीजेस। और इधर क्या है हम लोगों का, लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़, मतलब जितना बड़ा होगा साइज़ उतना लिस्ट होगा लैटिस एनर्जी। तो ऐसा हो जाएगा, आई का साइज़ सबसे बड़ा होता है, आई का साइज़ सबसे बड़ा होता है, एफ का साइज़ सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब देखो इधर, देखो इधर ये एनायन सेम है, लेकिन देखो इधर चार्ज से हम देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चार्ज ही हमारा पहला क्राइटेरिया है। अब देखो किसका चार्ज ज़्यादा, इसका, तो ये होगा ऑर्डर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग देखेंगे चार्ज +1 +2 +3, तो चार्ज से इसको मारो दो। अब क्या है यहाँ पर, देखो ये कैटायन का सेम है +1, लेकिन इसका एनायन का देखो -3, इसका -2 है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, ये चार्ज तो देखो, इसका चार्ज देखो भाई माइनस में तो ज़्यादा है ना, समझ रहे हो। इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज तो माइनस में ज़्यादा है। हम्म इसका लिख देता हूँ, ये चार्ज जो है इसको ऐसे करके देखना चाहिए, ठीक है, मॉड लगा लो इसके आगे, वैल्यू को देखना सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद देखो आई ये सब सब सेम है, +1 है, ये +1 है, क्योंकि ये एल्कली मेटल से, ग्रुप 1 मेटल से, ठीक है। तो हमको इसके लिए साइज़ को देखना पड़ेगा, और लैटिस एनर्जी क्या है साइज़ का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इधर क्या है लैटिस एनर्जी, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका साइज सबसे ज़्यादा, तो इसका ऑर्डर ऐसा होगा, आ गया ना। अब देखो इसका +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, क्योंकि ये अल्कलाइन आर्ट मेटल है, ग्रुप 2, और ये ऑक्सीजन का -2 ही होता है, पी ब्लॉक का है, ठीक है। अब देखो तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा साइज़, तो किसका साइज़ सबसे ज़्यादा है, ये बेरियम का, तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे लीस्ट होगा। आया समझ में, ये क्वेश्चन कर लो और कमेंट में लिखना तुम लोगों को आउट ऑफ 6 कितना मिला यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम लोगों को 4 या 4 से ज़्यादा मिल गया, 4 और 4 आप मिल गया, तो मेरे तो फ्रॉम माई साइड मैं तुमको सल्यूट करता हूँ, ठीक है। छोड़ो ये सब हंसी मजाक, नहीं ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। अगर तुमको ये 4 या 4 से ज़्यादा अगर मिल गया यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छा है। अब चलो, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का आज हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चंस आफ्टर फजान्स रूल मैं जब पढ़ाऊंगा उसके बाद ही इसका क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल होगा, ठीक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब देखो, पहला है कि इसका फिजिकल स्टेट। अच्छा, फिजिकल स्टेट कैसा होता है? ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। ये तुम लोग सेंटेंस में लिखो, मैं थोड़ा वो शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका जो लास्ट पॉइंट है सॉलिबिलिटी वो है इंपॉर्टेंट। अब देखो, सॉलिड लिखो इसको। क्यों सॉलिड है? क्योंकि ये फॉर्म लैटिस, ये लैटिस फॉर्म करते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। इसमें आता हूँ एम पी एन बी पी, देख रहे हो इसमें मेरा नाम है मनीष पात्रा, एम पी, लेकिन तुम लोगों के लिए ये मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एम पी एन बी पी क्या होता है? हाई होता है क्योंकि सॉलिड होता है। थर्ड क्या है? थर्ड है कंडक्टिविटी। अरे, कंडक्टिविटी, इसमें ना थोड़ा बहुत कैच है, देखो। अगर ये सॉलिड में रहेगा तो इसका कंडक्टिविटी पुअर है। कंडक्टिविटी अच्छा करने के लिए इसको पिघलना पड़ेगा, एक्वस और मॉल्टन स्टेट में इसको लाना पड़ेगा, तब इसका गुड कंडक्टिविटी हो जाएगा। कंडक्टिविटी, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है, तुम लोग देख सकते हो पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर हो रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर हो रहा है, जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बहुत ही डिटेल में। आजा, सॉल्युबिलिटी। देखो, सॉल्युबिलिटी ये गूगल में या दूसरे जगह में इसका डेफिनेशन कुछ और लिखा है, लेकिन मेरे लिए मैं जो डेफिनेशन लिखूँगा वो तुम लोग भी लिख सकते हो, वो बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, ठीक है। ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोग अगर थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो तो तुम लोग एक ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, 5 मिनट है, उसके बाद फिर आ जाओ। चलो सॉल्युबिलिटी पढ़ लेते हैं। और इसके लिए ना थोड़ा बहुत फोकस रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्युबिलिटी का पार्ट। वी वी आई एम पी है, इसमें नीट में आ सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि आएगा नीट में 100%, तो जो जो मैंने लिख दिया ना पहले वाले क्लास में वही है, लेकिन इससे भी आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बेस्ड क्वेश्चन लाइक एजर्शन रीजन आ सकता है, ए एन आर वाला आ सकता है, और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 भी आ सकता है, और कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो, सॉल्युबिलिटी का जो हम लोगों का जो पहला जो फंडा है, सॉल्युबिलिटी का हम लोगों को जो पहला फंडा है वो है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब सेम एंड नेचर का कंपाउंड होना चाहिए तो ही वो सॉल्यूबल होगा एक दूसरे में, ठीक है। ये नेचर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पोलर कंपाउंड, ये पोलर सब्सटेंस dissolves in polar solvent, dissolves in
पोलर सॉल्वेंट। सिमिलरली नॉन पोलर कहाँ पे होता है? नॉन पोलर में होता है। नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। इसका ही मतलब है ये लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब ये नेचर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है, नेचर को सेम होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पर भी एक नोट थोड़ा बहुत लिख लो। क्या नोट? आयनिक कंपाउंड कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड पोलर होता है। और वाटर क्या होता है? वाटर भी पोलर होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बॉक्स कर देता हूँ क्योंकि इसको भी शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। ये येलो, ठीक है। आ जाओ। तो मैंने क्या कहा? सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब आ जाओ। हम लोग इधर एक कंपाउंड को लेते हैं, वो है NaCl को हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा वो डिक्रीज करना पड़ेगा थिकनेस। NaCl लेते हैं, ये है सॉलिड। हम लोग इसको एक पोलर सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं, वो है वाटर, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे फॉर्म होगा। हम लोग तो जानते हैं, हम लोग जब ये शरबत खाते हैं, हम लोग ग्लास लेते हैं, इधर हम लोग पानी लेते हैं, तुम लोग शायद ठंडा पानी लेते होंगे, उसके बाद एक चम्मच सॉल्ट इसके अंदर डाल देते हो, उसके समटाइम्स तुम लोग शुगर भी डालते हो, लेकिन हम लोग इधर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग घोल देते हैं, उसके बाद ये डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब ये, ठीक है। ये जो सॉल्ट है ना, इसको तुम देख नहीं पाते ऐसे, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग इधर सॉल्वेंट क्या ले लिए? हम लोग इधर सॉल्वेंट ले लिए हैं। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। हम लोग को तो ये पता ही होगा कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट क्या है? जो कि मैक्सिमम पार्ट में रहता है, ठीक है। इधर हमारा ये वाटर मैक्सिमम पार्ट में है, ठीक है। तो देखो NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में रहता है? लैटिस बना के ये रहता है। तो इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। इसका हम 3-4 लेयर ले लेते हैं इसका, ठीक है। अरे 4 लेयर हम लोग इसका ले लिए, ठीक है। मतलब इसको इधर सेट कर दो, इसको इधर सेट कर दो, लेकिन इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है। इसको इधर सेट कर दो। अब ना थोड़ा बहुत ना मेरे को रब करना पड़ेगा, देखो अच्छे से समझने के लिए अच्छा ड्राइंग भी होना चाहिए।
एक सेकंड रुको तुम लोग। ठीक है, ठीक है, ऑल्टरनेटली ये रहता है। ठीक है, ये जो NaCl का जो लैटिस होता है। ठीक है, अब आ जाओ, इधर है NaCl, और हम लोग वाटर को भी हम लोग थोड़ा सा खोल के लिखते हैं। अभी के लिए हम लोग ये जो लोन पेयर है वो उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस है। तो देखो इसका पॉजिटिव साइड, इसका जो पॉजिटिव साइड है वो H वाला है, और इसका जो नेगेटिव साइड है ये नेगेटिव वाला है। मैं इसको ऐसे भी लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको वो तुम लोग देख लो ऐसे करके। ऐसे ही इसमें कोई कोई बुक में ना ऐसे करके भी मतलब रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पॉजिटिव साइड को ऐसे या नेगेटिव साइड को ऐसे, या समटाइम्स पॉजिटिव साइड को ऐसे या नेगेटिव साइड को ऐसे। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये वाटर को मतलब ये वाटर का जो पोलरिटी है उसके लिए। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड, मतलब इसमें हाइड्रोजन है इस साइड में, इस साइड में ऑक्सीजन वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। देखो अब होगा कैसा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, कॉपी, यहाँ पर आ गया ये NaCl। अब जब पानी के अंदर जब ये NaCl गया तो उसके बाद क्या हुआ, देखो इसका हर एक साइड में ना ये वाटर वाला चीज़ आ गया। ये वाटर आ गया, इसका हर एक साइड में ये वाटर आ गया, ये वाटर आ गया हर एक साइड में इसका। इसका हर एक साइड में वाटर आ गया। ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस, मतलब इसका ऑपोजिट ऑपोजिट पार्ट इसके अंदर आ रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव है तो इधर मतलब वाटर का पॉजिटिव साइड आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका देखो नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे करके आ रहा है, इसका नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, इसका नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि उल्टा उल्टा आएगा ना, क्योंकि अट्रैक्ट होकर आ रहा है ये वाटर का पार्ट इसके पास। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो इसके पास आ रहा है ये वाटर, तो ये नेगेटिव होगा, ये पार्ट पॉजिटिव होगा। देखो ये अट्रैक्शन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, वाटर आ गया। अब एक चीज़ तुम लोगों को ज़रूर पता होगा कि ये लैटिस जो फॉर्म है ना, इसके अंदर भी तो अट्रैक्शन हो रहा है। इसके अंदर क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, और जो एनर्जी इन लोगों को बांध के रखा हुआ है उसको हम कहते हैं कि लैटिस एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल, ये जो NaCl का जो आयन है उसके अंदर ये जो अट्रैक्शन ये शो कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। हियर सॉल्वेशन एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि इधर हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। when water is used as a solvent, we say solvation energy as hydration energy. ठीक है, मैं अब जो मैं लिखने वाला हूँ रेस्ट वाले
पार्ट में मैं इधर हाइड्रोजन एनर्जी करके मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। लेकिन ये सॉल्वेंट मतलब ये सॉल्वेशन एनर्जी ये है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो इसके अंदर भी एक एनर्जी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। इधर लैटिस एनर्जी इधर आ रहा है, लैटिस एनर्जी आ रहा है इन दोनों के बीच में, लैटिस एनर्जी है। और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी है, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन एनर्जी ये लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा होता है दैट फोर्सेस ये लैटिस को ब्रेक कर देता है, दैट फोर्स दिस लैटिस टू ब्रेक इनटू आयंस। ओके, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हियर हाइड्रोजन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ओके, सो इधर देखो ये दोनों के बीच में जो एनर्जी है, ये दोनों के बीच में जो एनर्जी है इससे ज़्यादा कई एनर्जी, मतलब देखो ये दोनों के बीच में जो एनर्जी है, ये दोनों के बीच में जो एनर्जी है, इससे कई ज़्यादा एनर्जी इन दोनों के बीच में है। तो ये इस पार्ट को लेके ये भाग जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके ये भी इस पार्ट को लेके ये भाग जाएगा, तो तो ये होल लैटिस को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? हाँ, इज ग्रेटर देन एल। सो क्या होता है, लैटिस ब्रेक्स इनटू आयंस। यहाँ पे क्या क्या आयंस है, एक पॉजिटिव वाला है और एक नेगेटिव वाला है लैटिस का। ये तो Na+ वाला है, ये Cl- वाला है, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएगा, जब ये आयंस में जब ये ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद वाटर ईच आयन को घेर देगा। कैसे घेरेगा देखो, सपोज ये Na+ वाला है, मतलब इसको मैं पॉजिटिव कह के लिख रहा हूँ, Na+ वाला है, और इधर Cl- वाला है। Na+ को ऐसे ऐसे मतलब घेरेगा। इधर कौन सा पार्ट आएगा, मतलब वाटर का नेगेटिव पार्ट आएगा, मतलब ऑक्सीजन वाला आएगा, ऑक्सीजन वाला आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन वाला इधर आएगा, H आ जाएगा। ये माइनस, ये डेल माइनस लिखो, डेल माइनस अच्छा दिखता है। और वाटर आ गया, वाटर आ गया। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इधर आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का पास डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। समझा, अट्रैक्ट हो गया। तो इससे तुम और एक चीज़ देख सकते हो, जितना छोटा आयन होगा, ठीक है, जितना छोटा स्पीशी होगा ना, उतना ज़्यादा वाटर उसको घेर सकता है। मतलब गैसियस आयन का साइज जितना छोटा होगा, उतना ही ज़्यादा हाइड्रेटेड आयन का साइज होगा। समझ रहे हो ये चीज़? तो तुम जो मतलब पानी पीते हो ना, वो ऐसे दिखने में है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये मतलब वो जो मतलब तू जो सॉल्ट वाटर जो तू पीता है, या जो तुम लोग पीते हो ना, ये सॉल्ट वाटर ये ऐसे दिखने में होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको ऐसे करके वाटर मॉलिक्यूल घेर चुके हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, इसको ऐसे करके वाटर मॉलिक्यूल घेर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ लिख देता हूँ बॉक्स में। आ जाओ, रेड से ही लिखते हैं आप।
क्या है? साइज ऑफ gaseous ion is proportional to 1 by size of hydrated ion. ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है? देखो, एल आई के प्लस आर बी प्लस सीजियम प्लस, ये सब गैसियस है। अब इन सबको मैं हाइड्रेटेड लेता हूँ, मतलब ये एक्वस हो जाएगा। एक्वस मतलब क्या? हाइड्रेटेड वाला। आर फी एक्वस सी एस प्लस एक्वस। इधर क्या होगा? टॉप टू बॉटम है ये, हमको ये पता है, ऐसे ऐसे होगा। एक सेकेंड, वाइट से करता हूँ। ये क्या है? ऐसा ऐसा होगा। समझ आया है? इसको शॉर्ट नोट में ऐड कर लो, ठीक है? शॉर्ट नोट में इसको ऐड कर लो। चलो, अब थोड़ा बहुत और कुछ देख लो। ये सॉल्युबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो भी थोड़ा देख लो, लेकिन उससे पहले मैं एक फ्लोचार्ट तुमको देना चाहता हूँ। देखो, नोट दिस फ्लोचार्ट, ये रिवीजन जैसा है, देख लो। आयोनिक कंपाउंड वाटर में आ गया, उसके बाद क्या हुआ? आयोनिक कंपाउंड सराउंडेड बाय वाटर, उसके बाद क्या हुआ? वाटर हैज़ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इधर क्या हुआ? एच ई इज़ ग्रेटर देन एल ए, ठीक है? तो क्या हुआ? आयन्स आर सराउंडेड बाय वाटर, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है? यह सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज, ठीक है? देख लो इसको। अब देखो, फैक्टर्स इफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है? ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, देख लो। आज का लेक्चर 1 घंटा शायद हो जाएगा, ठीक है? देख लो। अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी का ये जो है ना, सॉरी, हाँ, इसको थोड़ा बहुत देख लो। सॉल्युबिलिटी का जो डेफिनेशन है, मैं इसको ना डिक्टेट कर रहा हूँ, तुम लोग लिखो। सॉल्युबिलिटी मतलब जो डेफिनेशन, मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वाला चीज़ मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ तुम इसको लिखो और इस डायग्राम को देखो। द प्रोसेस इन विच solute particles are surrounded by solvent particles and solvent particles are putting more force of attraction, लिख रहे हो ना? हाँ, are putting more force of attraction, solvent particles are putting more force of attraction on ionic compounds so that the lattice of ionic compound breaks into ions and each ion gets surrounded by
सॉल्वेंट पार्टिकल इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, लिख लो इसको, डन। अब आ जाओ फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में। तो देखो सॉल्युबिलिटी नहीं है यार, सॉल्युबिलिटी का आएगा, और ये सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन आएगा आफ्टर फजान्स रूल। मैं इसको अभी बोल रहा हूँ, ये है हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है, देखो HE इज प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फिजिक्स का चीज़ है, ये तुम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू, ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम कह देते हैं। ठीक है, ये होता है E/एप्सिलॉन। ठीक है, छोड़ो इसको, इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और एक होता है प्रोपोर्शनल टू एक, इसको रब कर देते हैं। आजा 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 आजा, आजा। ये क्या होता है, इसका चार्ज ऑफ आयन बाई, अच्छा इधर भी ये सेम आ गया। ये हम कहाँ सीखे थे अभी अभी, बोलो। हाँ, ये तो हम सीखे थे लैटिस एनर्जी में, एकदम सही। सेम एज लैटिस एनर्जी, चार्ज बाई साइज। इधर भी चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, चार्ज इज डोमिनेटिंग। मतलब हम लोगों को पहले चार्ज को देखना है, उसके बाद हम लोगों को साइज को देखना है। ठीक है, तो देखो बढ़िया है। अब आ जाओ, एकदम धड़ाधड़ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एकदम धड़ाधड़। आ जाओ, arrange this, okay, in the order of hydrogen energy, in the order of hydrogen energy। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। मैं इधर 2 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल इथेन, इसका के का वैल्यू, मतलब इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ये है। सॉल्व करो इसको, सॉरी थोड़ा स्पेस चाहिए बस। अब आ जाओ, Li प्लस B+2 है, 3s-2f-1 और माइनस S-2 Ac-2 T-2। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी का बाकी मैं अभी सॉल्व करूँ। देखो इसमें कुछ जानना है नहीं, जो जानना था वो तुम जान चुके हो। ये सेम है
लैटिस एनर्जी का कौन से भी इधर मतलब लगा दो आ जाएगा। लेकिन ये देखो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा कौन है, H2, उसके बाद क्या है CH3OH, उसके बाद क्या है ये है C2H6, उसके बाद क्या है C2H5OH। ठीक है, अब देखो किसका चार्ज ज़्यादा है, इसका। किसका चार्ज ज़्यादा है, इसका। इधर भी सेम मॉड्यूलस ले लो होल चीज़ का। ठीक है, और ये होमवर्क है, कर लो और इसका आंसर कमेंट करो। कमेंट बिलो। सो थैंक यू, आप इधर आए और आप हमसे पढ़े। थैंक यू, और मेरे लेक्चर को ज़रूर शेयर करना, ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक भी कर देना। चलो बाय।